साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आपको पता है कि हमारे देश में कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज में किस तरह से एक महिला डॉक्टर के साथ में रेप हुआ और उसकी बड़ी ही दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई। साथियों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को बनाऊं, मैं इसका अहम वीडियो जो है वो नीचे बनाऊंगा, उसको आप पूरी तरह से देखें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों पर एनालाइज करता हूँ और बहुत सारे कानून पर हम एनालाइज करते हैं और आपके लिए करते हैं, बड़ी मेहनत से बनाते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, बेल बटन दबा के रखें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में किस तरह से एक डॉक्टर को रेप किया गया, मर्डर किया गया। एक ऐसा दर्दनाक हादसा जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और देश में साथियों डेली 60 से 70 रेप होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है। और ये वो रेप है जो ऑन रिकॉर्ड है या रिकॉर्ड एफआईआर होती है। और ऐसे सैकड़ों केसेस हैं जो सामने आते ही नहीं है। इस महिला डॉक्टर के साथ में जो भी कुछ हुआ, ये किसी के साथ भी हो सकता है, या आपके परिवार के साथ भी हो सकता है, हमारे परिवार के साथ भी हो सकता है। सीबीआई का काम जो है वो तारीफ काबिल है। किस तरह से उन्होंने साक्ष्यों पे काम करा, किस तरह से उन्होंने अपराधियों को पकड़ा। और सबसे ज्यादा खुशी की बात अगर ये होगी कि इन आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए और जो भी सजा माननीय कोर्ट मुकर्रर करे वो इनको जल्द से जल्द दी जाए। अब दूसरा इसका एक पहलू है कि हमारे देश की ये दुर्भाग्य है कि मीडिया किस तरह से ऐसे संगीन मामलों को, ऐसे दर्द भरे मामलों को मीडिया ट्रायल करता है। ये अपने आप में बड़े दुख की बात है। और दूसरी सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो किस तरह से ऐसे संगीन, ऐसे गंभीर मुद्दों को उठाती हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किस तरह से देश की जो पार्टियां हैं वो मुद्दे को उठाती हैं और अपने फायदों को ध्यान में रखते हुए किस तरह उसको रिफ्लेक्ट करना है, या किस तरह लोगों को उसके बारे में जागरूक करना है या लोगों के सामने लाना है। साथियों, इस प्यारी बच्ची के साथ जो कुछ हुआ, हमारी आंखें नम है। बच्ची तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन ऐसे दरिंदों को माननीय कोर्ट को जल्द से जल्द सारे ट्रायल प्रोसेस को पूरा करते हुए इन्हें जल्द से जल्द सजा देनी चाहिए। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट, लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस इस चीज के लिए डिमांड करती है कि जल्द से जल्द ये इंक्वायरी क्लोज होके और इनको सजा मिलनी चाहिए। निर्भया कांड के बाद, 2012 के बाद, ऐसा नहीं है कि बलात्कार के मामलों में या गैंगरेप के मामलों में बहुत ज्यादा कमी आई है, बिल्कुल नहीं। कई गुना ये केस बढ़ चुके हैं, कई गुना बलात्कार के अपराध बढ़ चुके हैं, गैंगरेप के अपराध बढ़ चुके हैं, चाहे वो हाथरस वाला केस हो, चाहे ये कोलकाता वाला केस हो। ये होते इसलिए है क्योंकि जो हमारी कानून व्यवस्था है वो अपने पूरे प्रोसेस के तहत चलती है। अब उसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे, 10 साल लगे, वो अपनी जगह है। इवन आपने देखा होगा निर्भया वाले कांड में उनके अपराधी जो जिन्होंने संगीन अपराध किया था, उनको फांसी देने के लिए भी
कई साल लग गए। हमें अपराधियों को खत्म करना है, पर अपराधियों को खत्म करने से अपराध खत्म नहीं होता साथियों। अपराधियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, वक्त के साथ सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि आने वाली जनरेशन को ये अपराध करने से पहले 10 बार सोचे। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य कि ऐसा होता नहीं है, और इसके कई कारण, इसके पॉलिटिकल कारण भी है, कुछ हमारी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका भी एक कारण है, और किस तरह से प्रोसिक्यूशन हो या डिफेंस हो, किस तरह से कानून में जो लूप होल है उसका फायदा उठाते हुए इतना लंबा लंबा केस चलते हैं। और मैं हमेशा ईश्वर से कहता हूं, भगवान किसी को कोर्ट या कचहरी के चक्कर में ना डाले। साथियों, आइए हम सब मिलके कोलकाता में जो कुछ हुआ है, वो जो हमारी प्यारी बेटी के साथ रेप हुआ और उसके बाद जो उसकी हत्या की गई है, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करें। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट, लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस, मैं डॉक्टर एंथनी राजू, फाउंडिंग चेयरमैन, मेरी टीम के सारे मेंबर्स इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और ये रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से, न्याय प्रणाली से, कि जल्द से जल्द इनको सजा दी जाए। फांसी देना एक अलग टाइप का सिस्टम हो सकता है, लेकिन साथियों फांसी कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर फांसी इसका सोल्यूशन होता तो 2012 के बाद कुछ तो गिरावट आती, बट गिरावट नहीं आई, कई गुना बलात्कार के, गैंग रेप के केस बढ़ गए। अब मैं कर रहा हूं उन केसेस को। तो अपराध को अगर खत्म करना है तो अपराधियों को खत्म करने से फायदा नहीं होगा। अपराध को अगर खत्म करना है तो सोच बदलनी पड़ेगी। हमारा जो कानून का प्रारूप है उसको बदलना पड़ेगा। जो हमारे यहां व्यवस्था है कानून को लेकर उसको बदलना पड़ेगा। जुडिशरी जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और ऐसे जघन्य कांडों में जल्द से जल्द सजा हो, यही इसका रास्ता है। मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और ऐसे ही मुद्दों पर मैं बहुत सारी वीडियो बनाता हूं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट आपके सामने हो जिन पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखिए। मेरा नंबर है 9873005424, और मेरे से कोई भी कानूनी सहायता अगर आप लेना चाहते हैं तो हम लोग बहुत मदद करते हैं लोगों की कानून को लेके, और आपकी भी मदद करेंगे। आप मेरे से जुड़ सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, और इस देश को अपराध मुक्त बनाते हैं। और महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, बच्चों के खिलाफ जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, इसको एक आंदोलन के रूप में लेते हैं, और एक ऐसा आंदोलन खड़ा करें जिससे कि आने वाली जो जनरेशन वो हमको याद रखे, आने वाली नस्लें हमें याद रखें। जय हिंद, जय भारत।